कंप्लीट चेस्ट का वर्कआउट लेकर आया हूँ मेल और फीमेल दोनों के लिए। मेल की जो चेस्ट है वो बहुत ही अच्छी लुक देगी और तीनों चारों साइडों से जो उसकी राउंडनेस है वो दिखेगी, और जो फीमेल है उनकी जो चेस्ट में जो फैट है वो बर्न होगा। आपने चेस्ट की एक्सरसाइज लगाने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेनी, थोड़ा सा वार्म अप कर लेना है, ताकि आपकी जो बॉडी है उसको पता चल जाए कि आज मेरी चेस्ट टारगेट होने वाली है। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप पुशअप कर सकते हो, चिन अप कर सकते हो, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। स्ट्रेचिंग तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तो जिस तरह आपको थोड़ा-सा वार्म अप ईज़ी लगे, आप ट्रेडमिल पे थोड़ी-सी बात भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हम जो पहली एक्सरसाइज़ करेंगे, वो हम करेंगे फ्लैट बेंच प्रेस विद डंबल। मैंने पिछला जो वर्कआउट किया था, उसमें मैंने रॉड को यूज़ किया होगा, मैंने बटरफ्लाई यूज़ की होगी। तो आज जो मैं वर्कआउट लगाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही एक अच्छा वर्कआउट है। अगर इसको आपने फ़ॉलो कर लिया, जिस तरह मैं एक्सरसाइज़ बताऊँगा, उस तरह आपने कर ली, तो आपकी जो भाई ग्रोथ है चेस्ट की, वो कोई भी नहीं रोक सकता। चेस्ट की ग्रोथ की मेरी गारंटी है। लेकिन जिस तरह मैं बताऊँगा, उस तरह ही आपने करना है। बहुत सारे लोग अलग-अलग अपनी टेक्नीक बताते हैं। आज मैं आपको दिखाऊँगा कि मुझे कहाँ पर फ़ील होता है पंप, और आपको कहाँ पे होगा। कौन-सा एंगल होगा, कौन-सा डंबल होगा, कितना वेट होगा, मतलब ये कि तो उसमें जो सारी मैं चीज़ें हैं वो आज डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, और एंड में मैं आपको एक ऐसी प्रो टिप, 2 से 3 ऐसी प्रो टिप बताऊँगा जिससे आपकी जो चेस्ट है वो भई कभी भी नहीं रुकेगी, ग्रोथ आपकी ज़रूर होगी। ठीक है? तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, जो पहली एक्सरसाइज़ है वो है फ्लैट बेंच प्रेस रॉड विद डंबल। अभी मैं थोड़ा-सा ये आपको बता देता हूँ कि मैंने डंबल को क्यों यूज़ किया है। अभी रॉड क्या है ना, कि रॉड में आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मोबिलिटी नहीं होती, आपके जो फिक्स हो जाते हैं हाथ। लेकिन डंबल में होता है कि आप थोड़ा-सा आगे-पीछे थोड़ा-सा ईज़िली आपको मूव कर सकते हो डंबल को। ठीक हो गया? यहाँ पर आपको बात क्लियर होगी, ध्यान से आपने सुन लिया। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको कोशिश करें राइट डाउन कर लें, ताकि आपको फिर बाद में भूल ना जाए। ठीक है? अभी शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज़। तो जो वेट मैं लगाऊँगा वो 7 साढ़े 7 केजी का है, पहले लाइट वेट है, पहला सेट है। तो आपने इतना ज़्यादा वेट नहीं लगाना। उसके बाद आपने अ, फ्लैट बेंच प्रेस होगा तो आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है। उसके बाद आपने इसको सीधा रख लेना है। कोशिश ये करनी है कि इसको स्टैंड नहीं करना, हल्का सा इसको बेंड रहने देना है, और आहिस्ता-आहिस्ता इसको नीचे लेकर आना है, आहिस्ता-आहिस्ता। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक हो गया? आपकी जो अपर चेस्ट है, उसके बिल्कुल ये अपराइट होगा, ना आगे होगा और ना ही पीछे होगा, ठीक होगा? तो इसको सेंटर में रखना है, और जो आपकी एल्बो की पोज़ीशन है, वो आउटर साइड पे नहीं होगी और ना ही इनर साइड पे होगी। हल्की-सी, थोड़ी-सी बाहरी होगी, ठीक होगा? उसको आपने आहिस्ता-आहिस्ता होल्ड करके नीचे लेकर आना है। शोल्डर से नीचे नहीं जाना, शोल्डर के जब बराबर आ जाएँ डंबल, तो फिर उसको ऊपर पुश कर देना है और फुल ऊपर कंट्रैक्ट होने देना है। रास्ते में वेट को रोकना नहीं है। इस तरह नहीं लेकर आना, आपने वेट को फ्रीली आने देना है। उस तरह आपने वेट को नीचे रख देना है। और एक और आपको यहाँ पर बात बताता चलूँ कि आपकी जो चेस्ट होगी वो थोड़ी-सी अप होगी, इस तरह आपने अप रखनी है। जब भी आपने अभी देखो, मैं लेट गया हूँ, तो मैंने थोड़ी-सी अपराइट जो चेस्ट है इसको थोड़ा-सा अप करके रखना है। इससे जो मेरा मसल माइग्रेशन है वो ज़्यादा बनेगा। अगर मैं इस तरह कर दूँगा वैसे भी ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि इसको थोड़ा-सा अप रखें। ठीक होगा? तो इस तरह आपने पहला सेट लगाना है। रैप्स में आप 10 से 12 या 15 के बीच आप लगा सकते हो। उसके बाद आपने 20 से 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। उसके बाद फिर दूसरा सेट लगाना है। और हाँ, दूसरे सेट में आपका जो वेट होगा वो इंक्रीज़ होगा। पहले सेट में थोड़ा-सा लाइट रखना है, दूसरे में इंक्रीज़ कर देना, और तीसरे में भी इंक्रीज़ कर देना। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हो। हर किसी की जो बॉडी है वो डिफरेंट होती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं दूसरा शुरू। और मैंने जो वेट लगाया है वो 10 केजी का है, एक डंबल। तो फिर शुरू करते हैं। पहले आपने जब भी वेट को अपनी तरफ लेकर आना है, तो नीज़ को रखना, ठीक होगा? डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं जाना। हो सकता है कि आपको
इंजरी हो जाए, आपके ऊपर डंबल गिर जाए तो आप इंजर्ड हो सकते हैं। उसके बाद जब आपने लेटना है पीछे, तो डंबल यहीं रहेंगे, आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना। उसके बाद मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके डंबल है वो पीछे नहीं होंगे और ना ही आगे होंगे। बिल्कुल सेंटर, चेस्ट के सेंटर में रहें। अभी देखो मेरे बिल्कुल अपार्ट नहीं है, बिल्कुल क्लोज़ नहीं है। तो आपने बस कोशिश ये करनी है कि ना आपकी अपार्ट हो और ना क्लोज़, बिल्कुल आपके इधर आए, चेस्ट के लोअर जो चेस्ट है इसके करीब आपकी डंबल है। इस तरह फिर आपने वापस आ जाना। जित आप होल्ड करके आहिस्ता-आहिस्ता लेकर आओगे, उतना ही आपकी जो चेस्ट है, उसके जो मसल एंड टिश्यूज़ हैं, वो ब्रेक डाउन होंगे। अभी जो चेस्ट है ना, उसकी जो वेन्स हैं, इसके जो अंदर टिश्यूज़ हैं, वो हमारे इस तरह हैं, शोल्डर की तरफ, ये बाइसेप की तरफ जा रहे हैं। तो मसला आपको समझ आ जाना हो चाहिए कि जब हम थोड़ा-सा इसको साइड पे लेके जाएँगे, तो हमारे जो मसल एंड चेस्ट के वो स्ट्रेच होंगे और जब क्लोज़ लेकर आएँगे, तो वो हमारे कंट्रैक्ट होंगे। इस तरह आपने पहली एक्सरसाइज को करना है। ये आपकी किस मसल को हिट करती है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। हम लगा तो रहे हैं कि हमारी ये एक्सरसाइज है, इस मसल की है, तो हमें पता भी होना चाहिए कि यार मैं ये एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, ये मेरे कौन-सी मसल को हिट कर रही है। तो ये हमारे जो 90 टू 95% है, अपर चेस्ट को हिट कर रही है और उसके साथ-साथ आपकी जो मिडल चेस्ट है, उसको भी हिट कर रही है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, उसके बाद मैं आपको आपको एक और चीज़ बताना भूल गया कि जो आपकी रिस्ट है, वो अंदर की बाहर की तरफ नहीं होगी, इस तरह नहीं होगी और ना ही इस तरह होगी। बिल्कुल आपकी जो स्ट्रेट है, इस तरह ये आपकी जो फोर आर्म है, बिल्कुल इसके सीधी होगी। बिल्कुल, इसे कहते हैं सुपिनेटेड पोज़ीशन, ठीक है? इस तरह डंबल को नहीं रखना, इस तरह नहीं रखना, आपकी इंजरी हो सकती है, आपके एल्बो पे हो सकती है, आपके फोरआर्म पे हो सकती है। तो जो इसकी पोज़ीशन होगी, वो स्ट्रेट होगी, ठीक है? यहाँ पर बात क्लियर होगी। एक एक्सरसाइज मैंने की है, हम करेंगे इसके टोटल 4 एक्सरसाइज। तो अभी हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। मैं तीसरा सेट लगा लूँ और फिर आपको मिलता हूँ दूसरी एक्सरसाइज में, तो फिर चलो। अभी हम करने जा रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज, वो भी हमारे जो अपर चेस्ट है उसको टारगेट करती है, वो है हमारा इंक्लाइन बेंच प्रेस, ठीक है? ये हम डंबल के साथ जो भी एक्सरसाइज करेंगे, आज जो डंबल है वो डंबल के साथ ही करेंगे, कोई रॉड इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद ये पोजीशन जो इसकी आपने बनानी है, ये 45 एंगल पे बनानी है। मतलब ये है कि आपको थोड़ी-सी जो बॉडी है वो आपकी 45 एंगल पे हो, ठीक है? इस तरह आप ध्यान से देख रहे हैं, ये पोज़ीशन होगी बेंच की। जो पोस्चर होता है बॉडी का और जो बेंच होते हैं, स्टूल होते हैं, उनकी जो पोज़ीशन है वो बहुत मैटर करती है। तो आपने ध्यान से ये प्रायोरिटी ये करनी है कि आपकी जो पोज़ीशन है वो सही बनानी है। उसके बाद हम बढ़ेंगे, ये भी इधर से आगे थोड़ा-सा आगे कर लेना ताकि आपकी जो प्रॉपर फिक्स हो जाएँ आप इसके अंदर। उसके बाद इसमें जो इतना हैवी वेट नहीं लगेगा क्योंकि इंक्लाइन पे कम वेट लगता है आपकी जो फ्लैट की उसकी निस्बत। उसके बाद आपने वेट को इस तरह पुश करना है और उन सेम वही पोजीशन रहेगी। आगे नहीं डंबल जाएँगे और ना ही पीछे जाएँगे। और बहुत सारे मैंने लड़कों को देखा है, वो इस तरह ये बहुत तेज़ रैप लगाते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना, वो आपके शोल्डर पे आएगा और हो सकता है कि आपको इंजरी हो जाए। मेरी आपने रिस्ट देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। उसके बाद जब नीचे आना है तो एल्बो को आगे की तरफ कोशिश करना है, आगे लेकर आए और यहाँ तक ये इधर नहीं अपार्ट नहीं होंगी, क्लोज़ लेकर आए हैं। चेस्ट के क्लोज़, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो इस तरह इस एक्सरसाइज़ को आपने करना है। इसमें सारी जो पोज़ीशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें सिर्फ़ ये चेंज किया है कि ये थोड़ा बेंच थोड़ा-सा चेंज किया है। तो ये थी दूसरी एक्सरसाइज़, इसे कहते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस डंबल, ठीक है? अभी इसके आपने लगाने हैं 3 सेट, हर सेट में आप 10 से 15 या जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप वेट लगा सकते हो और रैप लगा सकते हो। अभी मैं इसका रैप खत्म कर लूँ,
और फिर आपको मिलता हूँ थर्ड एक्सरसाइज में। तो फिर चलो, अभी हम जो तीसरी एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं, ये आपने बहुत कम ही देखा होगा कि लोग इसको लगाते हैं जी। इसमें थोड़ी-सी जो टेक्नीक है, इसमें फॉर्म है, थोड़ी-सी डिफरेंट है। मैं लगाऊँगा इसके जो बैक की एक्सरसाइज जिसे हम लगाते हैं पुल डाउन, ठीक है? ये हमारी जो अपर चेस्ट है उसको हिट करती है। अगर इसको आपने थोड़े से एडवांस लेवल के हो चुके हैं, बिगिनर के लिए ये एक्सरसाइज नहीं है। थोड़े से आप एडवांस हो चुके हो तो फिर इस एक्सरसाइज को करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपने करना कैसे है। आपने जो इसकी ग्रिप रखनी है, वो आपने बिल्कुल शोल्डर के इन लाइन रखनी है। शोल्डर से भी थोड़ा-सा आप क्लोज़ रख सकते हो। उसके बाद आपने इसके ऊपर प्रॉपर्ली बैठ जाना है और इसको आपने जब पुल करना है, तो आपने चेस्ट के ऊपर पुल करना है। ठीक है? समझ आ गई? उसके बाद आपने इसको आहिस्ते से रिलीज़ करना है। फुल ऊपर की फुल छोड़ नहीं देना इसको, मुकम्मल छोड़ नहीं देना। जब छोड़ोगे तो फिर आपकी बैक इन्वॉल्व होगी। फिर ध्यान से देख लो, आपकी जो एल्बो है वो फ्रंट की तरफ रहेगी, उसके बाद थोड़ी-सी मूवमेंट होगी, थोड़ी-सी। उसके बाद आपने इसको आगे की तरफ छोड़ना है ऐसा-ऐसा, और जब थोड़ा-सा एंगल रह जाए तो फिर इसको आपने पुल कर लेना। ये आपकी जो अपर चेस्ट है उसके यहाँ पर नहीं लेकर आनी और यहाँ पर नहीं लेकर आनी, बिल्कुल आपके अपर चेस्ट के ऊपर आएगी। ये भाई बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अपर चेस्ट की, अगर आपने इसको अच्छी तरह से लगा लिया। ये बिगिनर के लिए नहीं है, तो फिर दोबारा से कह रहा हूँ, ये बिगिनर जो भाई हैं वो इस एक्सरसाइज को ना करें। ये थोड़े से जो एडवांस हैं, जिनको 3 से 4 माह हो चुके हैं, 6 माह हो चुके हैं, वो इस एक्सरसाइज को करें। ये थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से करना है, ठीक है? तो इसके आपने लगाने हैं 3 सेट, और हर सेट में 10 से 15 के दरमियान रेप रेंज होगी। और उसके बाद जो वेट लगाना है वो अपने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लगाना है, ज़्यादा वेट नहीं लगाना, वही लगाना है। इससे तो आपकी ये अपर बिल्कुल अपर चेस्ट होती है वो फिट होती है, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज़ बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज़ है। तो इस एक्सरसाइज़ को भी आप अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। तो इसकी मैं एक्सरसाइज़ खत्म कर लूँ और फिर आपको मिलता हूँ लास्ट एक्सरसाइज़ में, वो है हमारी केबल क्रॉस, वो हमारी जो लोअर चेस्ट है उसके लिए। तो फिर मिलते हैं आपको उस एक्सरसाइज़ में। अभी हम करेंगे जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी है वो है केबल क्रॉस। ये हमारी जो लोअर चेस्ट की जो शेप होती है, बहुत सारे भाई इस एक्सरसाइज को नहीं करते, बल्कि इस एक्सरसाइज को नहीं करते जिसकी वजह से उनकी जो लोअर चेस्ट है वो ग्रो नहीं हो पाती। अपर चेस्ट उनकी अच्छी दिखती है, मिडिल चेस्ट सही दिखती है, लेकिन लोअर चेस्ट में वो जो राउंडनेस आती है वो नहीं आती। उसके लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसके ऊपर अपने जो वेट लगाना है वो बहुत ही कम वेट लगाना है, ठीक है? उसके बाद जो आपने इसको वेट ये थोड़ा-सा ज़्यादा लाइट वेट है, तो इसको आप इज़िली कर सकते हो, लेकिन दूसरे साइड में थोड़ा वेट इंक्रीज़ करूँगा, उसमें आपको टेक्नीक बताऊँगा, ठीक? आप इसको थोड़ा-सा आगे होकर इस तरह भी लगा सकते हो जब तक ये लाइट वेट है, लेकिन अगर आप दूसरे सेट में हैवी वेट लगा लेते हो, तो एक पाँव आपका आगे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो बॉडी पोस्चर होगा वो अप रहेगी, ठीक है? मेरी दोबारा ध्यान से मेरी पोज़ीशन को देख लें, ठीक है? ऐसे नहीं करना, ठीक है? उसके बाद जब आप पीछे की तरफ जाओगे तो फुल पीछे नहीं जाना। आपके जो शोल्डर के इन लाइन है, वहाँ तक आपके आर्म जाएँगे। उसके बाद आगे की तरफ लेकर आना है, ठीक हो गया? दोबारा ध्यान से देखना, पीछे गए और इसको आगे की तरफ ले, हुँ, हुँ। इस तरह इसको लगाना है, ठीक है? अभी हम थोड़ा-सा इसका वेट इंक्रीज़ कर लेते हैं दूसरे सेट के लिए। हो गई। हाँ, अभी इसमें मैंने थोड़ा-सा वेट इंक्रीज़ कर दिया, तो मैं ऐसे नहीं खींचूँगा इसको, ठीक है? तो इसका जो तरीकाकार है वो जहाँ पे लेकर आएँ, इधर आप लेकर आ गए, अभी यहाँ पे कंट्रोल में। अगर आप ऐसे करते, ऐसे, तो कभी भी आपके हाथ में कंट्रोल में आपका वेट नहीं आता। इसको करना कैसे? जाँच पर और यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद अभी हेवी वेट है तो थोड़ा-सा आप जो पाँव है उसको आगे लेके इस तरह कर सकती हैं। पीछे की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ना, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता। जब इधर तक शोल्डर की लाइन आ गया, तो फिर आपने आगे की तरफ, तो इस तरह आपने इस एक्सरसाइज को करना है। इसके आपके आपने लगाने हैं 3 सेट,
और हर सेट में आप 10 से 15 वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज़ है लो चेस्ट की, ठीक है? तो ये हो गया आज का हमारा जो 38 डे है बाइसेप चेस्ट का वर्कआउट, ये कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने 4 एक्सरसाइज की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो बस मैं ये एक्सरसाइज ख़त्म कर लूँ और फिर आपको बाद में मिलता। आपको एक प्रो टिप बताता हूँ, आपकी जो चेस्ट है वो ज़रूर ग्रो होगी। आपने 2 हफ्ते के बाद अपनी जो एक्सरसाइज़ है उसको थोड़ा आगे-पीछे कर देना है। सीक्वेंस चेंज करोगे तो आपका जो चेस्ट है वो ज़रूर ग्रो होगी। बस तो यही था आज का हमारा चेस्ट वर्कआउट 38 डेज़। कल मिलेंगे। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।